स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी दोस्ती पे आधारित है जो दोस्ती आप केवल फिल्मों में देखी होगी। मैं आज आपको धरातल की ये दोस्ती बताता हूँ। इसमें दोस्ती निभाने वाला एक नेता है अमित शाह, और जो दोस्त था जिसके लिए कार्य किया उसका नाम था नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम भूमिका है, वो है अमित शाह की। आखिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच ये दोस्ती कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। अमित शाह भारतीय राजनीति का वो नेता है जिन्हें आज देश में चुनाव का जादूगर या राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह या राजनीति का चाणक्य जिन्होंने अपनी रणनीति के आधार पर देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। एक समय ऐसा आया जब नरेंद्र मोदी गुजरात में अकेले पड़ गए थे, तभी यही अमित शाह थे जिन्होंने मोदी के साथ कंधा से कंधा मिला लिया और अपनी रणनीति का कौशल दिखाया। आखिरकार अमित शाह और मोदी की इतनी गहरी दोस्ती के पीछे का क्या राज है, कैसे हुई अमित शाह और मोदी की दोस्ती? बड़ा ही दिलचस्प दोस्ताना रिश्ता है, बड़ा ही रोचक दोस्ताना रिश्ता है इन दोनों के बीच में। जब गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा था, तब अमित शाह ने कांग्रेस के उस वर्चस्व को गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र से मिटाया था। कांग्रेस का जो रथ था उसको ग्रामीण क्षेत्र में रोक लिया था अमित शाह ने। आखिरकार एक अच्छे भले व्यापारी का बेटा जो अपना आनंदमय जीवन छोड़कर राजनीति में कैसे पहुंचा, इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे अमित शाह के जीवन से जुड़े कुछ खास बातें, इनका परिवार, शिक्षा, शादी, सारी बातें हम बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो में जानेंगे। परंतु पहले एक नज़र अमित शाह के छोटे से जीवन परिचय के साथ, क्योंकि इस वीडियो का जो मुख्य किरदार है वो अमित शाह है। दोस्ती निभाने वाला अमित शाह है और मोदी को आगे पहुंचाने वाला अमित शाह है। एक आपसे गुजारिश की ऐसी ही संघर्षशील कहानी, बायोग्राफी और विभिन्न प्रकार के संघर्षशील लोगों की जीवनी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी, ये जीवनी, ये दोस्ती कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमित शाह का जन्म महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। हालांकि ये रहने वाले गुजरात के हैं। इनका मूल गांव गुजरात के पाटन जिले के सदूर में स्थित मनसा नामक नगर में हुआ था अमित शाह का जन्म। पर इनका बिजनेस मुंबई में था, तो इसलिए अमित शाह का जो जन्म स्थल है वो मुंबई है। अमित शाह का जन्म बनिया यानी जैन समुदाय में हुआ था, जो कि व्यापारी वर्ग में आता है। अमित शाह का पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है। क्योंकि ये गुजराती है तो नाम के पीछे उपनाम के बजाय पिता का नाम लगाते हैं। अमूमन हर गुजराती है जो अपने नाम के पीछे पिता का नाम लगाते हैं। अमित शाह के पिता श्री अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप के व्यापारी थे, जो कि मुंबई में अपना व्यवसाय करते थे। अमित शाह के माताजी श्रीमती कुसुमबेन, जो कि एक गांधीवादी विचारधारा रखने वाली मातृशक्ति थी, सत्य और अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा देने वाली एक महिला थी। अमित शाह का परिवार एक तरह से राज परिवार से पहले से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि शाह के परदादाजी मनसा के नगर सेठ थे। अब ये नगर सेठ ये उस समय हुआ करते थे जब देश में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उस समय ये जो नगर सेठ हुआ करते थे, जो पूरा नगर में है, जो वो मुखिया सेठ हुआ करते थे। अमित शाह की 6 बहनें हैं, जिनमें से 2 बहनें वर्तमान में विदेश में रहती हैं। अमित शाह सबसे छोटे हैं। 6 बहनों में सबसे अमित शाह है जो छोटे हैं। अमित शाह की शादी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सन 1987 में सोनल के साथ हुई थी। सोनल के पिता और अमित शाह के ससुर जी सुंदरलाल मंगलदास शाह, जो कि कोल्हापुर में ही मसाले और ड्राई फ्रूट का होलसेल के व्यापारी थे। सोनल और अमित शाह की शादी के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1988 को एक बेटा हुआ अमित शाह को, जिसका नाम रखा था जय शाह। आगे बढ़कर जय शाह ने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी अहमदाबाद से ली। इसके बाद जय शाह बीसीसीआई के सचिव भी बने। अमित शाह के बेटे जय शाह ने अपनी प्रेमिका ऋषिता पटेल से 2015 में विवाह किया। हालांकि जय शाह है ये बढ़िया है, जैन है, और ऋषिका पटेल है गुजरात की। जय शाह की 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम रुद्री शाह है और एक छोटी बेटी है, हालांकि उसका नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए सॉरी। अब जान लेते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दोस्ती और अमित शाह के राजनीति जीवन के बारे में। उनसे पहले एक नज़र अमित शाह की शिक्षा पर। तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुजरात के महसाणा से ली थी, क्योंकि महसाणा जिले में अमित शाह का ननियाल है। महसाणा जिला का ग्रामीण क्षेत्र है, हालांकि वो नगर है छोटे छोटे।
इसके बाद अहमदाबाद के शिव शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई है जो अमित शाह ने की थी। अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री में विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। अमित शाह ने अहमदाबाद में स्टॉक ब्रोकर और सहकारी बैंक में भी काम किया था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात 1982 में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हुई थी। ये शाखा अहमदाबाद में ही थी क्योंकि अमित शाह बचपन से ही संघ से जुड़े हुए थे और अहमदाबाद में संघ की शाखा ज्वाइन करते थे। जब अमित शाह और मोदी की पहली मुलाकात हुई तब अमित शाह एक स्वयंसेवक थे और नरेंद्र मोदी संघ प्रचारक के तौर पर कार्य करते थे। परंतु इन दोनों के बीच में दोस्ताना रिश्ता बना साल 1987 में, क्योंकि इस समय मोदी और शाह दोनों ने बीजेपी में कार्य करना शुरू कर दिया गया था। हालांकि ये कार्य उस समय इनकी धीरे धीरे पहचान बढ़ रही थी। साल 1991 में इन दोनों ने गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार की व्यवस्था का जिम्मा लाल कृष्ण आडवाणी ने इन्हें सौंपा था। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने मोदी और शाह को है जो गुजरात में चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा और यहीं से इनका दोस्ती का है जो कारनामा शुरू हुआ था। दोनों है जो एक साथ काम करते थे, दोनों मेहनत करते थे। ये पार्टी की जो कोर विचारधारा थी इनसे इनकी विचारधारा अलग थी, क्योंकि ये राष्ट्रवादी विचारधारा रखते थे, इसलिए इनकी दोस्ती यहाँ से पनपनी शुरू हुई। इस समय मोदी और शाह की दोस्ती है जो पक्की दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि चुनाव में प्रचार साथ कर रहे थे। पर इन्होंने अपना असली करिश्मा दिखाया साल 1995 में, क्योंकि भाजपा ने पहली बार 1995 में गुजरात में अपनी सरकार बनाई। इस समय गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी, तो मोदी और अमित शाह ने मिलकर एक योजना बनाई कि गुजरात के गांवों में सरपंच, जो गांव का मुखिया होता है, सरपंच के बाद जो ग्राम का सबसे ताकतवर आदमी होगा उसको भाजपा ज्वाइन करवाई जाए, क्योंकि ग्राम का ताकतवर इंसान ग्रामीण क्षेत्र में वोट खींच सकता है, वोट है जो भाजपा की तरफ ला सकता है। मोदी और शाह की इसी रणनीति ने बहुत ही सीमित समय में 8000 ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गुजरात में भाजपा ज्वाइन कर ली गई थी। मुमकिन ये 2 महीने के अंदर अंदर ही 8000 लोगों को जो जोड़ लिया था। और इसी नीति के आधार पर इन्होंने 1995 में भाजपा को गुजरात में जीत दिलाई। पर 1995 में मोदी की मुश्किल खड़ी होने लग गई थी, क्योंकि 1995 में ही गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला का नरेंद्र मोदी के साथ मतभेद उत्पन्न हो गया। इसके कारण मोदी को गुजरात से बाहर भेज दिया गया और अमित शाह जो गुजरात में कार्य कर रहे थे, पर वो पर्दे के पीछे मोदी की सहायता भी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को नेशनल सेक्रेटरी बनाकर गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया, पर मोदी ने अपने दोस्त अमित शाह के लिए दिल्ली से संघर्ष जारी रखा। मोदी ने साल 1997 में गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह को सीधे राजनीति में उतरने में मदद की और गुजरात की सरखेत विधानसभा से टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पर मोदी की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जब 1998 में केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो पटेल ने मोदी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पर मोदी का साथ देने के लिए उनका जिगरी यार अमित शाह चट्टान की तरह मोदी के पीछे मजबूती से खड़े रहे और अकेले शाह ने मोदी के पक्ष में गुजरात में माहौल खड़ा करने लग रहे। वो जितने भी विधायक थे उन पर है जो अब उसको नज़दीकी में लाकर मोदी की तरफ उनको झुकाव लाने लगे थे। और इसी रणनीति के आधार पर शाह की रणनीति रंग लाई और 2001 में शाह का दोस्त नरेंद्र मोदी गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री बने। अब दोस्त मुख्यमंत्री बना तो फिर शाह भी पीछे रहने वाले कहाँ थे। 2002 में शाह को भी गुजरात का गृह मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया। इस मोदी शाह की जोड़ी ने अब अपना राजनीतिक मैदान जीत लिया था। उन्होंने अपनी जगह पक्की बना ली थी, क्योंकि एक गृह मंत्री और दूसरा मुख्यमंत्री दोनों ही बड़े नेता बन चुके थे। अब दोनों संघ के कार्यकर्ताओं को केंद्र की ओर रुख करना था। हालांकि ये अंदर ही अंदर योजना तो बना ही रहे थे, पर यहाँ पर आरएसएस ने ये काम कर लिया गया था। यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि मोदी आगे आगे और अमित शाह पीछे पीछे चल रहे हैं। गुजरात में जब मोदी लीडर बने तो शाह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्योंकि उनको है जो होम मिनिस्ट्री मिल गई थी गुजरात में। वही बात केंद्र में भी हुई। जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो वहाँ पर इनको गृह मंत्री बनवा लिया गया था। बात 2014 की है, जब राजनाथ सिंह देश के भाजपा के पक्ष में माहौल खड़ा कर रहे थे। राजनाथ सिंह को उस समय, क्योंकि भाजपा पिछड़ रही थी, बार बार 2 बार पिछड़ गई, तो राजनाथ सिंह को है जो भाजपा का अध्यक्ष बनाया और राजनाथ सिंह ने देश में है जो भाजपा के प्रति माहौल खड़ा किया। तभी भाजपा आलाकमान और संघ ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर आगे पेश किया गया। पर जब मोदी को अपना लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ना था तब अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि यूपी में मोदी नए थे। वो गुजरात से सीधा है जो यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आए। यूपी में कोई पहचानता भी नहीं था और वो गुजराती थे, इसलिए वहाँ पर है जो इनको जीतना मुश्किल था।
पर अमित शाह ने है जो यहाँ पर एक बड़ी रणनीति रची और वहाँ पर राजनाथ सिंह ही बहुत ही अच्छी पकड़ थी। यूपी के अंदर क्योंकि सबसे बड़ा नेता है, तब अमित शाह ने राजनाथ सिंह जी को बोला कि मोदी जी को वाराणसी से चुनाव लड़वा कर जिताना है, पर राजनाथ सिंह इस बात के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि राजनाथ ने बोला कि मैं लंबे समय से इधर से चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसे में ये संभव नहीं है, मोदी को यहाँ से जिताना मुश्किल है। पर अमित शाह के बार बार कहने पर राजनाथ सिंह भी मान गए। उसके बाद इस जोड़ी को आप देख ही रहे हैं, वाराणसी से चुनाव जीते, देश के प्रधानमंत्री बने और बाद में जो अमित शाह को गृह मंत्री बना लिया गया था। फैसले लेने में माहिर अमित शाह को इसलिए ही तो राजनीति का बादशाह कहते हैं, क्योंकि गुजरात से उठाकर सीधे यूपी में लाकर मोदी को चुनाव जिता दिया था। ये अमित शाह की ही रणनीति थी और प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी अमित शाह की ही रणनीति थी। अमित शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में दोषी मानकर गुजरात में आने पर रोक लगा दी थी, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अमित शाह को जमानत दे दी, जिसकी बदौलत अमित शाह तत्काल गुजराती विधानसभा में जाकर है जो चुनाव प्रचार किए थे। इसके अलावा गुजरात का गोधरा कांड आपको याद ही होगा। गोधरा कांड में भी विपक्ष ने अमित शाह पर आरोप लगाए और इस कांड में अमित शाह को आरोपी बनाने की भरपूर कोशिश की, पर कोर्ट ने शाह को क्लीन चिट दे दी। तो इस तरह मोदी और शाह की संघ की एक मुलाकात किस तरह दोस्ती में बदल दी गई और मोदी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अमित शाह की यह जो मुख्य भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। गुजरात में ये एक संघ की शाखा से इनकी मुलाकात शुरू हुई थी और धीरे धीरे इन्होंने भाजपा में कार्य करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर चुनाव प्रचार शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, दूर दराज ग्रामीण ढाणियों में जाकर, क्योंकि गुजरात का कुछ एरिया है वो ढाणियों का भी है, वहाँ पर जाकर है जो इन्होंने चुनाव प्रचार किए, भाजपा के प्रति माहौल बनाया और गुजरात में पहली बार 1995 में भाजपा को जिताया। और धीरे धीरे अमित शाह और मोदी एक दूसरे के लिए काम करते हुए आगे बढ़ते गए। वर्तमान में दोनों ही केंद्र की राजनीति में सबसे मुख्य लीडर हैं। मोदी प्रधानमंत्री है और अमित शाह होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही, फिर आएंगे किसी और व्यक्ति की कहानी के साथ। आप इस दोस्ती पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।